हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 24 यानी 24। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। ध्यान दें, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी ब्रज भाषा में है घनानंद की कृतियां। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ध्यान दें दोस्तों, घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ध्यान से सुने। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली, कृपा कांड। फिर से सुने, सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली बल्ली और कृपा कांड। ये सभी घनानंद की क्या हैं? कृतियां हैं। ठीक है, और ब्रज भाषा में हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं तो ध्यान दें जरा। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 यानी 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के, ध्यान से सुने, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह कौन था? जो मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था। ठीक है, दिल्ली के जो ये किला है लाल किला, यहाँ से ले गया था ना उठा करके मयूर सिंहासन, ये वही है नादिर शाह। ठीक है, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मार डाले गए थे। ये कौन? कवि घनानंद। ठीक है, ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। ठीक है, प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार क्या बात है देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण कवि और धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात कही है, ध्यान से सुने। ब्रज भाषा के कवि के रूप में कही है, तो ध्यान से सुने। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ठीक है, ये शुक्ल के अनुसार है। ठीक, आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य, ये शब्द जो है आपको याद रखने चाहिए। प्रश्न बनता है यहाँ से, क्या? शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छाया काल में प्रकट हुए थे। ठीक है, यानी कि जब छायावाद आया था ना, तो उस काल में भी ऐसे कवि आए थे लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य वाले। लेकिन उससे 200 वर्ष पहले ही घनानंद ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य अपने साहित्य में दिखा दिया था। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान दें। अगला प्रश्न है ये, ध्यान दें जरा। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। कौन? सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। ठीक है, अगली पंक्ति है, ध्यान से देखें जरा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है घनानंद के संदर्भ में। ठीक है, तो लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहितो मेरे कवित्त बनावत। लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहितो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है, तो ऑप्शन सी घनानंद की पंक्ति है। किसकी? घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, इसके माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बताते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो तो लोग क्या करते हैं? कविता बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी कविता मुझे बनाती है। ठीक है, तो ये बात घनानंद ने कही है अपनी पहचान अलग बनाने के संदर्भ में। अगली पंक्ति है, जरा ध्यान से देखें। अति सूधो सने को मार्ग है। सने मीन्स स्नेह, मार्ग यानी रास्ता, सूधो मीन्स सीधा। अति सूधो इस सने का मार्ग है। अति सूधो सने को मार्ग है जहाँ नेकू मीन्स थोड़ा, सियानपन यानी सियानापन, बाक नहीं यानी बाकी नहीं रहता। ठीक है, यानी कि प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत ही सरल है, सीधा है, जहाँ पर जरा भी चतुराई या सियानापन नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज अति सूदो सने को मार्ग है जहाँ नेकू
सियानपन बाक नहीं। ये पंक्ति किस लेखक की है? तो दोस्तों ऑप्शन सी घनानंद की पंक्ति है। ये किसकी? घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, अगली पंक्ति है, ध्यान से देखें दोस्तों। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। जस मीन्स यश, ठीक है, जस मीन्स यश होता है। ठीक, तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए ठाकुर, ठाकुर की पंक्ति है क्या? फिर से देखिए, देखते हैं। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। ठीक है, ये पंक्तियां ठाकुर की हैं, ध्यान रखें। क्या है देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त पंक्तियों की रचना रीति मुक्त धारा के कवि ठाकुर, और जो ठाकुर हैं वो रीति मुक्त धारा के ही कवि हैं। इन्होंने कवि कर्म पर व्यंग्य कसते हुए ये पंक्तियां कही हैं। कवि कर्म पर व्यंग्य कसते हुए ये पंक्तियां कही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान दो। कवि रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कवित्त रत्नाकर है ये, कवि रत्नाकर नहीं, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सेनापति, सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। ठीक है, ध्यान से देखें, व्याख्या भी देख लें। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है, एक ही कृति मिली है अभी तक सेनापति की, कौन सी? कवित्त रत्नाकर। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति कौन सी? काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम भी मानी है। एक कृति और है काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, जो इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति मानी है, वह लेकिन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो उपलब्ध है वो कौन सी है? कवित्त रत्नाकर। ठीक है, और जो काव्य कल्पद्रुम है वो उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को एक ही ग्रंथ मानते हैं, यानी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो कवित्त रत्नाकर है वो और जो काव्य कल्पद्रुम है वो, ये दोनों ही कृतियां क्या हैं? एक ही कृति है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख ही लेते हैं दोस्तों। कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। फिर से सुने, श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत किसने? सेनापति ने। ठीक है, कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। ठीक है, ध्यान से सुने, 5 तरंगे, ठीक है, और 394, कितने? 394 छंद हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 394 छंद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में रचित रचना है कवित्त रत्नाकर। ठीक है, ध्यान से देखें व्याख्या। कवित्त रत्नाकर की रचना 1706 संवत 1706 में किसने की थी? सेनापति ने की थी। किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, इसमें श्रृंगार, ऋतु वर्णन, श्लेष आदि के वर्णन के साथ साथ, किसके वर्णन के साथ साथ? श्रृंगार, ऋतु वर्णन, श्लेष आदि के वर्णन के साथ साथ सेनापति के भक्ति संबंधी उद्गार संकलित हैं। ठीक है, सेनापति के भक्ति संबंधी उद्गार संकलित हैं। इनका दूसरा ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम श्री ब्रज भाषा में है। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम श्री ब्रज भाषा में है और ये राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। कौन सी भक्ति परंपरा के? राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। ये श्लेष प्रेमी एवं इनकी कविता घनाक्षरियों में है। ठीक है, ये श्लेष प्रेमी एवं इनकी कविता किसमें है? घनाक्षरियों में है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, घनाक्षरियों वाली। ठीक है, ये श्लेष प्रेमी एवं इनकी कविता किसमें है? घनाक्षरियों में है। घनाक्षरियों में किसकी? कवि सेनापति की। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, सूदन की रचना है सुजान चरित्र। ठीक है, व्याख्या देखें। रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र
वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है। कैसा काव्य है? रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित वीर रस प्रधान। सुजान चरित कैसा है? वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह, एक भरतपुर के महाराजा थे बदन सिंह, उनके बेटे थे कौन? सुजान सिंह, ठीक है, जिनका उपनाम क्या था? सूरजमल, ठीक है। तो इनके युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है। इनके युद्धों का, किसके? महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह यानी सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है सुजान चरित में, ठीक है, सुजान चरित में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? नेगेटिव वाला प्रश्न है दोस्तों, नहीं की है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है, ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक। तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति है, किसकी? सेनापति की, जो कि उपलब्ध है। वो कौन सी? कवित्त रत्नाकर, ठीक है, याद रखना, कवित्त रत्नाकर एकमात्र कृति है सेनापति की, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखें। मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? फूल मंजरी जो कि जिसका समय है 1619। फिर है लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज का समय है 1633 से 43। रसराज का समय है 1633 से 43। फिर है ललित ललाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछी गई है, 1661 या 1661 से 64, ठीक है। फिर है सतसई, ठीक है, सतसई यानी 1681। अलंकार पंचाशिका ये भी इंपॉर्टेंट कृति है, 1690 इसका समय है, ठीक है। फिर है वृत्त कौमुदी, ये इसकी रचना कब हुई? 1701 में हुई, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे मती राम की रचित प्रमुख ग्रंथों के बारे में, ठीक है, रचनाओं के बारे में। फिर है बिहारी, ठीक है, फिर ये तो मती राम की बात हो गई। अब है बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है, यानी बिहारी सतसई, ठीक है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। और मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष है, ठीक है। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है, ठीक है। आपने अगर एक दोहा सुना होगा, ठीक, ये भी था, क्या कहा गया इनके दोहे को लेकर? सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, ठीक है। तो ये जो बिहारी सतसई के जो दोहे हैं 713 दोहे, कहीं कहीं 719 भी मिलते हैं, तो उनके संदर्भ में ये बात कही गई है, ठीक है। फिर है दोस्तों कवि वृंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखिए, बारहमासा, ठीक है, बारहमासा नाम से कई सारी रचनाएं हैं, तो किसी एक कवि की नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और जहां पर ये बारहमासा वाली कृतियां आएंगी तो आप इनको कहीं अलग से नोट कर लो, तो आपको पता चलेगा कि किस किस की हैं, ठीक है। तो बारहमासा जिसकी रचना 1681 में, फिर है भाव पंचाशिका जिसकी रचना 1686 में, फिर है नयन पचीसी जिसकी रचना 1686 में, फिर है पवन पचीसी जिसकी रचना 1691 में, फिर है श्रृंगार शिक्षा जिसकी रचना 1691 में, और यमक सतसई यानी जिसकी रचना 1706 इत्यादि में हुई, ठीक है। ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब है बारहमासा के संदर्भ में वो ये कि 12, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है 12, ठीक है, 12 यानी कि 12 महीने, ठीक है, 12 महीने। मासा मीन्स क्या होता है? महीने होता है, मास। तो 12 में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है, 12 में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगली पंक्तियां हैं दोस्तों, देखते हैं। भाव पंचाशिका में श्रृंगार की विधि भावों के अनुसार सरस,
छंद लिखे गए हैं, ठीक है, जो श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार, ठीक है, कैसे छंद हैं, सरस हैं, ठीक। इन्होंने सुख सागर तरंग, ये इंपॉर्टेंट है, तो सुख सागर तरंग नाम का ग्रंथ पिहानी के अकबर, ध्यान रखना, पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया था। कौन सा? सुख सागर तरंग पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित ग्रंथ था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है, ठीक है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि ये कब तक जीवित थे, 1824 तक, ठीक है। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, मती राम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों मती राम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम, ठीक है, ललित ललाम, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।